आज मैं एकदम पर्चा बना के लाया हूँ। एक पर्चा, दो पर्चा, दो पर्चा। ये पर्चा नहीं साथियों, ये आपके सिलेक्शन की चाबी है, समझ रहे हो, एकदम मूल मंत्र। तो जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिटमैन विकास में एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। साथियों, मैंने आप सभी को बताया है कि मैं भी अपना बीएसएफ एससीएम एएसआई की तैयारी कर रहा हूं और आप सभी हमसे जो भी जुड़े हैं वो सब बीएसएफ एससीएम एएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या है इसमें फिजिकल, सबसे पहले फिजिकल होना है, फिर रिटर्न होना है। तो आज हम रिटर्न की बात करेंगे। फिजिकल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका हो चुका है, 17 मार्च से फिजिकल स्टार्ट था। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त मित्र भाई बहन हैं जिनका फिजिकल हो गया है और अब वो कह रहे हैं कि क्या करें। और बहुत सारे मेरे भाई मित्र ऐसे हैं जिनका फिजिकल आने वाले समय में, जैसे मेरा भी फिजिकल आने वाले समय में है, 14 मई को मेरा फिजिकल है, ठीक है। तो साथियों अब क्या है, फिजिकल के साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी होगी, क्योंकि साथियों मैं बता दूं आप सभी को, इसका पेपर कब होगा, अगस्त के महीने में इसका पेपर होने की पूरी संभावना है। अगस्त के महीने में, मतलब अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त, मुश्किल से हमारे पास 4 महीने अभी शेष हैं। तो हमें आज हम टॉपिक पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कितने हैं, कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाएंगे, टोटल सवाल कितने पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, पेपर के वक्त हमें कितना समय मिलेगा, तथा कुछ और जानकारियाँ जो आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। तो साथियों समय न गंवाते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं। ओके, सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये इस जो पेपर हमारा होना है ये सीबीटी मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन मोड में होगा। यानी कि आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठेंगे, आपके सामने एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके 4 उत्तर आपके सामने होंगे, आपको सही उत्तर को क्लिक करना होगा। साथियों अगर इसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस तथा टाइम की बात करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। इसमें हिंदी और इंग्लिश ये चॉइस का ऑप्शन होगा, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आप इंग्लिश चुनते हैं या हिंदी चुनते हैं, ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होगा, ठीक है। जैसे मैं हिंदी चुनूंगा, जैसे अगर आप हिंदी चुनेंगे तो आपके हिंदी के 20 प्रश्न देखने को मिलेगा, अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तो आपको इंग्लिश के 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे मैं हिंदी चुनूंगा तो मुझे हिंदी के 20 प्रश्न मिलेंगे और जनरल इंटेलिजेंस के 20 प्रश्न मिलेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 प्रश्न मिलेंगे, क्लरिकल एप्टीट्यूड के 20 प्रश्न मिलेंगे और कंप्यूटर नॉलेज के भी 20 प्रश्न मिलेंगे। यानी 20 20 20 20 20, अगर 20 को जोड़ देते हैं तो 20 पंचे 100, यानी हमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन को, इसमें 5 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट से 20 प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, यानी कि हमारे सामने 100 प्रश्न होंगे। साथियों हर एक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 प्रश्न यानी 100 नंबर का, ठीक है। अगर हम बात करें हमें 100 प्रश्न कितने समय के अंदर हमें कंप्लीट करना है, तो साथियों 1 घंटा 40 मिनट हमको पूरा समय मिलेगा। आई रिपीट, 1 घंटा 40 मिनट हमको पूरा समय मिलेगा, मतलब कि 100 प्रश्न हमको 100 मिनट के अंदर सॉल्व करने होंगे। अब इसी के साथ हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग इसमें है या नहीं है। तो साथियों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको 100 प्रश्न हल करने होंगे, मतलब पूरे के पूरे प्रश्न आपको हल करने हैं, मतलब उस प्रश्न के जवाब पता है या नहीं पता है, फिर भी आपको सारे प्रश्न आपको हल करने होंगे, ठीक है। अब इसी के साथ में अब हम बात करेंगे सर, जैसे आपने बोला कि हिंदी से 20 प्रश्न आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस से 20 प्रश्न आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 20 प्रश्न आएंगे, क्लरिकल एप्टीट्यूड से 20 प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर नॉलेज से 20 प्रश्न आएंगे। तो साथियों मतलब उस हम जैसे हिंदी, तो हिंदी में हम कौन से टॉपिक को पढ़ें, जनरल इंटेलिजेंस में कौन से टॉपिक को पढ़ें, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में कौन से टॉपिक को पढ़ें, तथा क्लरिकल एप्टीट्यूड में कौन से टॉपिक को पढ़ें, तथा हमारा कंप्यूटर में हम कौन से टॉपिक को पढ़ें। साथियों मैं जो टॉपिक आज आपको बताऊंगा आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ये एकदम रामबाण है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है पेपर में। साथियों 1-2 प्रश्न की मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन आप पूरा प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, जो मैं टॉपिक बता रहा हूं ये इसका सिलेबस है और आपको इतना ही पढ़ना है, ये ऑफिशियल सिलेबस है। मतलब जो इसके एग्जामिनर हैं जो प्रश्न बनाएंगे वो इन्हीं टॉपिक से बनाएंगे, चुनिंदा हुए प्रश्न बनाएंगे और आपको इतना ही पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करेंगे। आप एक सादा पेपर लो और उसमें लिखो हिंदी, और हिंदी के सामने एरो बनाओ और लिखो 20 प्रश्न, मतलब हिंदी से 20 प्रश्न आने हैं, और फिर नीचे टॉपिक आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिखते जाना, ठीक है। मैं बोलता हूँ सबसे नंबर 1 पे हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी, हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी, फिर हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम,
पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल्य, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, आपठित बोध। आपठित बोध से आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तथा प्रसिद्ध कवि या लेखक या उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। हिंदी भाषा में पुरस्कार, पुरस्कार से भी एक प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा। तथा विविध, विविध में कुछ भी एक अलग से पूछ लेता है एक प्रश्न, वही मैं विविध में जोड़ लेता हूँ। ये हिंदी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहता हूँ एक सादे पेपर में आप इस टॉपिक को लिख लें और हर आप जहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी या घर, स्टडी टेबल, जो भी आपका स्टडी टेबल है उसके सामने आप चिपका दें दीवार में, और हर दिन आप जो पढ़ें उसको टिक करें। जैसे हमने आज संधि पढ़ी तो संधि को टिक कर दिया, समास पढ़ा तो समास को टिक कर दिया। तथा जो टॉपिक आप पढ़े उसके एमसीक्यूज ज़रूर लगाएं, जो विगत प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया। ऐसे एमसीक्यूज पढ़ने से क्या होगा, आप जो चैप्टर पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे, एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो आपको पता हो जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा, हाँ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तथा मैं एमसीक्यूज लेकर आऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ भी लेकर आऊँगा जो आपके लिए बहुत कारगर होंगे। आप देखेंगे कि हमेशा वो पूछा गया है, ठीक है। इसी के साथ अब बात करेंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो जिसका मतलब मैथ होता है। आप एक सादे पेपर, दूसरा सादे पेपर लीजिए, इसमें लिखिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, उसके सामने एरो करके 20 प्रश्न लिखिए, क्योंकि यहाँ से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है वो बताएंगे, मतलब क्या क्या टॉपिक है वो बताएंगे। आप टॉपिक नंबर 1, नंबर 2 करके डाल लीजिए। पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम। फिर फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, फिर अलजेब्रा, फिर जियोमेट्री और मेंसुरेशन, टेग्नोमेट्री और स्टैटिक चार्ट्स और मिसलिनियस। ये टॉपिक्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने आप सभी को बता दिया है। और आप टॉप पॉइंट वाइज लिख लीजिए, जो भी टॉपिक आप पढ़िएगा टिक करिएगा, ताकि आपको भी पता रहेगा कि हमारा सिलेबस में कितना हमने कवर कर लिया है और कितना शेष बाकी है, ठीक है। ये फ़ायदा रहता है लिखने से, लिख के पढ़ने से। क्लरिकल एप्टीट्यूड, क्लरिकल एप्टीट्यूड की अगर बात करेंगे साथियों तो क्लरिकल एप्टीट्यूड लिखिए नए पेपर में, और वहाँ उसके सामने एरो करिए, 20 क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। और उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे टॉपिक हम बता रहे हैं आपको, जैसे अल्फ़ाबेट फिलिंग और अटेंशन टू डिटेल, डाटा चेकिंग और कंपैरिजन एबिलिटी, स्पेलिंग चेकिंग और एरर स्पॉटिंग। ये टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप राइट डाउन कर लीजिए अपने सादे पेपर में, और जो जो टॉपिक पढ़िए उसको टिक करते रहिए, ठीक है। इसके बाद में हमारा लास्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर। साथियों, आप सभी को कमेंट में इस सवाल का जवाब ज़रूर बताना है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। आप सभी को ज़रूर बताना, अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। साथियों, एक अलग से सादा पेपर लीजिए, वहाँ पे लिखिए कंप्यूटर और एरो करके 20 प्रश्न लिखिए, क्योंकि कंप्यूटर से भी आप सभी को 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। और इसके बाद में नीचे उसके टॉपिक लिखिए, 1 2 3 4 करके डाल दीजिए, और मैं टॉपिक बता रहा हूँ लिख लीजिए। जैसे पहला टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ विंडो, कंप्यूटर एवरेजेशंस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड और MS एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट्स की कुछ मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स की बताऊंगा, वो पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर कम्युनिकेशंस और इंटरनेट तथा मिसलिनियस। साथियों, ये टॉपिक हैं, आप राइट डाउन कर लीजिए अपने सादे पेपर में, और पॉइंट वाइज जो जो टॉपिक आप पढ़िए उस पर टिक करते जाइए, ठीक है। ये पूरा सिलेबस था, इतने ही सिलेबस से आपको 100 प्रश्न आपके सामने आएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, अगर अभी आपके पास करीब में 3 से 4 महीना समय है, मतलब 1 महीने में 30 दिन, 2 महीने में 60 दिन, 3 महीने में 90 दिन, 4 महीने में 120 दिन। अगर आपको 4 महीने का समय मिलेगा तो 120 दिन मिलेगा, 3 महीने का समय मिलेगा तो 90 दिन मिलेगा, यानी कम से कम 90 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन, और ज़्यादा हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये भारत है।
साथ ही ये टॉपिक जो सिलेबस था मैंने आप सभी को बता दिया। अगर इस सिलेबस को आप बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन, आप सबसे पहले सिलेबस को लिख के अपने आँख के सामने चिपका लीजिए। जो पढ़िए टिक करिए, जो पढ़िए टिक करिए। पूरी तरीके से अगर 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस आप अच्छे से कवर कर लेंगे, फिर रिवीजन कर लेंगे, रिवाइज़ कर लेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप मुझे ट्रेनिंग में ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि 100 प्रश्न में से आप 90 प्रश्न हल करके आएंगे। अगर आप 90 प्रश्न हल कर लिए ना 100 में से, तो सच बता रहा हूँ किसी के माई के लाल में इतना हिम्मत नहीं है जो तुम्हें पेपर में डिस्क्वालीफाई कर सके। क्योंकि 90 प्रश्न करना आसान बात नहीं है। आप मन लगा के पढ़ेंगे, आप 7 से 8 घंटे पढ़ाई पे ध्यान देंगे, तब आपके 90 प्रश्न सही होंगे। साथियों, माइनस में मार्किंग नहीं है तो बहुत बड़ी बात नहीं है आप 100 में से 90 प्रश्न ना हल कर पाए। ठीक है साथियों, हमें अपना बेस्ट देना है, हम भी अपना बेस्ट देंगे। हमारा पढ़ने का जो तरीका था वही हमने बताया। बाकी एज यू विश, तुम क्या फॉलो करते हो ये तुम्हारी मर्जी, क्योंकि पढ़ना तुम्हें है और तुम अपने मुताबिक ही पढ़ोगे। तो मैं वो चीज़ें बताया हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं इसी तरीके से पढ़ाई करूँगा। इसलिए मैंने आप सभी को बताया क्योंकि मेरी इच्छा है। आप हमसे 1 महीने से जुड़े हुए हैं, हम दोनों की एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो गया, हम दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, कमेंट में बहुत अच्छा लगता है। और तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ट्रेनिंग करें, और आपने वादा भी किया है कि आप हमें ट्रेनिंग में ज़रूर मिलेंगे। और वादा साकार करने के लिए आपको जी जान लगाना होगा मेहनत में, क्योंकि जब मेहनत पूरी करोगे तो सिलेक्शन पूरे तरीके से सिलेक्शन होगा। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाए। तो खुश रहो, जिंदा रहो, जिंदाबाद रहो, और तुम घर के चिराग हो, तुम्हें घर को रोशन करना है, ये याद रखना। ठीक है, थोड़ा और मुस्कुराओ, यही मुस्कुराहट चाहिए। हमेशा हंसते रहना है, बी पॉजिटिव रहना है, एकदम खुश रहना है, जिंदा रहना। अलग कहते हैं ना, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो आपको सिलेक्शन लेना नहीं, छीनना है सिलेक्शन। ठीक है, इसी के साथ और सुनो, हाँ भाई हंसो मत यार, तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मैं आप ही से कह रहा हूँ, इधर उधर मत देखो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे देखो, नीचे लाल देखो सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करो, सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लाऊंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमेशा अपडेट रहेंगे। जो मैं करूँगा मैं आप सभी को बताऊँगा। मैंने वादा किया है और आप अपना वादा निभाएंगे, और सब मिल के ट्रेनिंग करेंगे, है ना, और फिर ड्यूटी करने साथ में जाएंगे। तो ये अच्छी कविता बन गई यार। तो वीडियो को लाइक करो, जो आपके यार दोस्त ऐसे हैं जो BSF SCM या ASI की तैयारी करते हैं उनको शेयर करना। और कोई अभी भी कोई प्रॉब्लम आपको है ऐसा लगता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।